भाइयों नमस्कार। भाइयों आज की कहानी है बहुत ही मज़ेदार। भाइयों एक राजा हुआ करता था, सूर्यदेव। उसके एक ही लड़की थी। लड़की क्या थी, पहले तो राजा महाराजाओं के बच्चे नहीं हुआ करते थे, वो कई कई शादी करते थे। भैया राजा ने 3 शादी कर ली, फिर भी नहीं बच्चा हुआ। फिर तीसरी रानी को कहीं एक बच्ची मिल गई, वो ले आई उसे। तो भाइयों बच्ची बड़े लाड़ प्यार से पाली। वो बच्ची जवान होगी, बहुत सुंदर थी, खूबसूरत थी। उसका रुक्का मचका बहुत सुंदर लड़की राजा का। तो जब लड़की जवान होगी तो राजा ने सोची लड़की की शादी करनी है। आप लड़की से पूछा जाए, उसने बेटी से पूछा कि बेटी आपकी शादी करनी है, बताओ क्या राय है तुम्हारी। कहने लगी मुझे तो एक ऐसा चाहिए राजकुमार जिसे नील गगन की जानकारी हो। नील गगन, नील गगन क्या है? उनको एक राज्य है नील गगन, वहां का राजकुमार चाहिए मुझे, जो वहाँ की जानकारी देगा, वहाँ की आब हवा की बात बताओगे, मैं उससे शादी करूंगी। राजा चक्कर काट गया, भाई ये तो नील गगन तुमने आज ही सुना। तो भाइयों एक गांव में था एक लड़का, किसान का। तो उससे पता लगा वो व्यापार करता था, शौकीन बहुत था घोड़े वोड़े का, घूमने घूमने का। तो उसे पता लगा, उन्होंने अपनी माँ से आकर कहा, माँ राजकुमारी ने ऐसे कहा नील गगन कोई वो है राजा, उसके लड़के सब मुझे राजकुमार जो उसकी जानकारी देगा उससे शादी करूंगी। तो माँ कहने लगी बेटे तुझे पता है? उनको मुझे जानकारी है, मैं देखता हूँ। वो राज्य में पहुंच गया, उन्होंने कहा मुझे नील गगन की जानकारी है। तो राजकुमारी ने वो सामने बुलाया, राजकुमारी ने उससे कहा बताओ वहाँ की क्या जानकारी है। तो वो राजकुमारी को देख के चक्कर काट गया कि वो लड़का बहुत सुंदर था वैसे। तो उसने उन्हें बताया, वो उठ पटांग बताने लगा, गप मारने लगा। तो राजकुमार ने वो महल से बाहर फेंकवा दिया। उसके सिपाहियों ने वो पिट्टा और बाहर भगा दिया। उन्होंने सोची भाई यहाँ दाल निकल लेगी तेरी, तेरी तो बेइज्जती होगी, अब तू घर जाएगा तो और बड़ी तो ही ना, सारे राज्य पता लग गया। वो अपने घोड़े पे चढ़ वहां से निकल लिया। नील गगन क्या है, क्या चीज है, कहाँ का राज्य है, इसका मुझे जानकारी करनी है। चलता रहा वनों में जाता रहा, पियावान जंगल आ गया, वहां भूत प्रेत मिले। एक महाराज मिल गया, वो महाराज के चरणों में बैठ गया। महाराज की जब आँख खुली, महाराज ने देखा, महाराज प्रसन्न हुए। महाराज ने कहा बच्चा बताओ क्या समस्या है। नुको जी मुझे तो नील गगन जाना है, नील गगन राज्य के बारे में जानकारी है। एक राजकुमार ने ऐलान किया है, मैं राज जो वहां की जानकारी देगा मैं उसकी से शादी करूंगी। उसने कहा भाई तो मैंने भी आज सुना, पर नुको तू एक काम कर, सुबह चला जा, वहां एक जंगल में वृक्ष है, उसके नीचे जाइए, वहां से भेद मिलेगा। वो चलता रहा, एक बहुत बड़ा वन आ गया। वहां एक पेड़ था, वृक्ष पता नहीं पीपल का था, बरगद का था, वहां भूत प्रेत रहते थे। वो वहां पहुंच गया। तो उसे डर सा लगा, जब वो भूत प्रेत से दिखाई दिए, ख्याव ख्याव की आवाज आई, तो वहां हिम्मत से करके वो एक लेडी आई लड़की के रूप में। फिर वो बुढ़िया बन गई, फिर वो लड़की जब परी सी बन गई। वो लड़का चक्कर काट गया, भाई ये क्या भेष बदली। उसने बताया, लड़के ने कहा, उनका हम तुम्हारी परीक्षा, उनका मुझे नील गगन जाना। उनका नील गगन, वो सोचने लगी। उन्होंने कहा बता मर के जागा जिंदा जागा। कहने लगी मैं तो जिंदा जम्मा, मर के कौन जावे है। उनको नहीं यहाँ से कोई वापिस जिंदा नहीं जाता, मर के जावे। उनने कहा था मुझे मारी दो, मैं तो नील गगन का जब तक पता नहीं लगने का मैं वापिस नहीं जाने का, मुझे मार दो या छोड़ दो, कैसे कर लो। वो अड़ गया। तो उसे परी को उस पर रहम आ गया। उन्होंने सोची भाई तो लड़का बहुत हिम्मत वाला है, हट नहीं रहा। उसने कहा आओ तो मेरे साथ में। वो चल दी। वो अपने किसी गुरु के पास लेगी। उसने कहा नीलमणि जाना है, नील गगन। तो वहां उन्होंने बताया, उनको सुधा चाहिए, वहां से कि एक गंगा होगी, उस गंगा को पार करिए, जब बीच में पहुंचेगा वहां अचानक तू ऑल ऑफ हो जाएगा, गंगा में डूब जाएगा। तो वहां जाकर नीचे एक घबराइए मत ना,
वहाँ नीचे तुझे दरवाजा मिलेगा, फिर तुम वहीं पहुँच जाओगा। तो वो चलता रहा, उनको घोड़ा जाना नहीं वहाँ, तो घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया, पैदल चलता रहा। चलता चलता गंगा में प्रवेश कर गया पैदल ही वो। जब वो डूबने को हुआ, उनने कहा गंगा मैया मुझे मार दे, छोड़ दे, मैं तब जा वापिस जाने का नहीं। तो एकदम वो बेहोश सा हुआ, एक इंचे दरवाजा खुला, दरवाजा खुलते वो उसमें जा पड़ा। तो वहाँ उसे दिखाई दिए आदमी, मतलब मुंह तो उनका जिनावरों का, हाथ पैर आदमियों के। तो वहाँ पहुँच गया वो। उन्होंने कहा, उनको भाई मुझे नील गगन जाना, उनको चले जाओ। तो भैया वो नील गगन में पहुँच गया। वहाँ के उनने राजा से मिला, उनने कहा उनको जी ऐसे ऐसे मैं आया हूँ, एक लड़की ने शर्त रखी है कि जो नील गगन के जानकारी देगा उससे मैं शादी करूँगी। उसने कहा वो तो बेटी हमारी है भाई, वो बचपन में गंगा में बहगी थी और वो खो गई थी, नुको तो वो तो एक राजा के पास में है वहाँ से, नुको तू उसे हमें ला के दे, हम उसे तेरी शादी कर देंगे। नुको अच्छा। भैया वो वहाँ से वापिस चल दिया, चला चल। वो महीनों में आकर वापिस लगा अपने वहाँ राजा के राज दरबार में। उसने फिर वो कहीं नुको मैं पता ले लिया है, राजकुमारी फिर सामने आ गई। उसने कहा वहाँ का कोई दरवाजा नहीं है नील गगन का, वहाँ तो गंगा में जाओ, अपना आप ही रास्ता मिल जा। और वहाँ आदमी नहीं है, आधा जानवर है आधा आदमी है। तो रानी राजकुमारी जिसकी बिल्कुल सही कह रहा। तो नुको और नुको वहाँ तो आपका परिवार है, आपको बुला याद क्या उन्होंने। राजा कहने लगा भाई बचपन में हमें वो गंगा में बहती मिली थी, हमारे तो बच्चे नहीं हुए थे, ये हमने बेचारी पाली परवरिश करी, इतनी बड़ी होगी। तो राजा ने उसको धूमधाम से शादी कर दी। फिर वो जो थी राजकुमार, वो लड़का उनका राजकुमार बना दिया राजा ने, बुढ़ा हो गया राजा। उसे फिर विदा करा, उनको जो अपने राज में गया, तो उनको मैं ले गया, मतलब लड़का वहाँ लेकर पहुँचा उसे। वहाँ भी बड़ी खुशियाँ खुशियाँ होगी, चारों तरफ खुशियाँ मनाई जाने लगी कि राजकुमारी आगे मारी, उसका शादी भी होगी थी उससे, वो लड़का उनका राजकुमार बना दिया। तो दो राज्य मिल गए भाइयों उन्हें। तो भाइयों पहले ऐसे किस्से हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, भूत प्रेत यादव, ये को डॉक्टर वाक्टर तो उस टाइम थे नहीं, हकीम वैद्य यही हुआ, मौलाना ये हुआ करते थे। ऐसे हुआ करता है भाइयों पहले ज़माने में। अब तो ज़माना बदल गया। तो भाइयों को वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना। उस लड़के के संघर्ष की बात देखो, लड़के ने ठान ली थी बेचारे ने वो कि राजकुमार से शादी करनी, वो शादी कर कमाना है। वो सबसे बड़ा अहम रोल तो उस लड़के का है जिन्हें अपनी हारी हुई बाजी जीती। भाइयों वीडियो कैसी लगी लाइक करना। नमस्कार।